रनअप लेता हुआ एक स्पिन बॉलर जो क्रीज पर आकर चंद सेकंड ठहरता है और फिर बॉल डालता है। अभी तक 4 T20 इंटरनेशनल मैच में 11 विकेट ले लिए हैं। बात हो रही है पाकिस्तान की नई सनसनी बने उस्मान तारिक की। भारत के साथ 15 फरवरी 2026 को होने वाले मैच के मद्देनजर इस बॉलर की सबसे ज्यादा चर्चा है। चर्चा उनके अलग एक्शन की वजह से है। वर्ल्ड कप के 2 मैच और इससे पहले PSL और CPL जैसे टूर्नामेंट्स में उस्मान बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब रहे हैं। मिस्ट्री बॉलर के साथ यह होना लाजमी भी है, लेकिन उस्मान के एक्शन को लेकर विवाद भी खड़ा हो रहा है। क्या उस्मान का बॉलिंग एक्शन वैलिड है या बैट्समैन को देखकर एक्शन रोककर बॉलिंग अलाउड है? कौन है उस्मान तारिक? धोनी का उस्मान के क्रिकेट करियर से क्या कनेक्शन है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही जानेंगे उस्मान तारिक की कहानी क्या है। बात है साल 2016 के दिसंबर की। दुबई के एक लेबर कैंप के कमरे में 2 भाई खाना खा रहे थे। उस्मान तारिक और उनके कजिन हसीब उर रहमान। टीवी पर भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक धोनी द अनटोल्ड स्टोरी चल रही थी। फिल्म में एक मंजर आता है जब धोनी रेलवे प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे होते हैं और उनके मन में अपनी नौकरी और क्रिकेट के बीच जंग चल रही होती है। तभी बारिश शुरू होती है और धोनी ट्रेन पकड़कर अपने सपनों का पीछा करने निकल जाते हैं। यह सीन देखकर उस्मान अपने भाई से कहते हैं, भाईजान मेरा सीन भी तो बिल्कुल यही है। इसी पल उन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो वापस पाकिस्तान जाएंगे और क्रिकेट ही खेलेंगे। तत्काल प्रभाव से उस्मान ने नौकरी छोड़ दी। 1 जनवरी 2017 को उस्मान वापस पाकिस्तान लौट आए क्रिकेट की चाहत लेकर। मगर दिक्कत थी उनका 118 किलो वजन। इस वक्त उस्मान की उम्र 22 साल थी। हर कोई उन्हें देखकर कहता था कि तुम अनफिट हो, क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। मगर उस्मान ने अपने दोस्त रजा गिलानी के साथ मिलकर जिम और मैदान पर खूब पसीना बहाया और खुद को फिट किया। उस्मान ने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली जो उनके गांव चारसद्दा से करीब 30 किलोमीटर दूर थी। इस एकेडमी में पाकिस्तानी क्रिकेटर इफ्तिकार अहमद भी थे। तारिक अक्सर उन्हें गेंदबाजी करते थे। क्योंकि तारिक का एक्शन तो अलग था ही, ऐसे में एक बार उनका बॉलिंग एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके कारण वो रातों रात मशहूर हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तारिक को अपने क्लबों के लिए मैच खेलने के लिए बुलाने लगे, जिसके लिए 500 से 1500 रुपए भी मिलते थे। 7 फरवरी 2026 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उस्मान के भाई हसीब बताते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उस्मान को अमेरिका से ऑफर मिला, जहां उसने किसी क्लब के लिए क्रिकेट खेला। फिर पाकिस्तान की कराची प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया, जहां उसने अपनी बढ़िया गेंदबाजी से लोगों का ध्यान खींचा। कराची प्रीमियर लीग के प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तानी प्रीमियर लीग से कॉल चला गया, जहां उस्मान को केटा ग्लैडिएटर्स टीम का हिस्सा बनाया गया। फिर यहीं से CPL और फिर पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा बने। उस्मान आज पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया है। साल 2007 में जब उस्मान महज 12 साल के थे, उनके पिता की मौत हो गई। 5 मई 2026 को एपेक्स स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में तारिक अपने पिता के बारे में बताते हैं। वो नेशनल बैंक में नौकरी करते थे, खूब पैसा कमाते थे, लेकिन कभी सेविंग नहीं है, क्योंकि उनका मिजाज पैसे उड़ाने वाला था, खुद पर खर्च करने वाला था। यानी अभी जो चल रहा है बस वही है। पिता की मौत के बाद परिवार को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, क्योंकि उस्मान घर के बड़े बेटे थे, इसलिए जिम्मेदारियां उन पर आ गईं। उस्मान ने पाकिस्तान में ही कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और BCom किया। घर की जिम्मेदारियों और पढ़ाई के साथ उस्मान का एक शौक क्रिकेट भी था। ऐसे में उन्होंने घर के आसपास की गलियों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया, जो कि पाकिस्तान में मशहूर है। और लेजर पर आने तक वो तेज गेंदबाजी किया करते थे। एक मैच में बॉलिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई। मैच फंसा था तो उन्हें बॉलिंग भी करनी थी। ऐसे में उन्होंने स्पिन बॉलिंग की और 4 विकेट लिए। इस मैच के बाद उनके मामू ने उन्हें सलाह दी कि उनकी उंगलियों में जान है, इसलिए वो स्पिन ही करें। उस्मान क्रिकेट में आगे जरूर बढ़ रहे थे, मगर परिवार की आर्थिक तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। माने उनके पास खुद की किट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्हें आखिरकार पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। सबसे पहले उस्मान काम की तलाश में अफगानिस्तान के काबुल गए, जहां उनके भाई हसीब एक NGO में काम करते थे। हालांकि उस्मान को काम नहीं मिला। इसके बाद उस्मान दुबई गए, जहां एक होटल में उन्हें प्याज काटने की नौकरी मिली। घंटों खड़े होकर प्याज काटने की वजह से उनकी पीठ में दर्द रहने लगा। इस परेशानी के चलते उस्मान के भाई हसीब ने उसे फिर काबुल बुला लिया, लेकिन यहां फिर से उस्मान को नौकरी नहीं मिली, बल्कि पीठ की समस्या और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सर्दियों के वक्त काबुल का टेम्परेचर -10 से -15 डिग्री पहुंच जाता है। सर्दी बहुत बढ़ जाती है, यानी उस्मान के पीठ में और ज्यादा दिक्कत हो गई, जिसके कारण उस्मान को पाकिस्तान फिर से लौटना पड़ा। यहां उन्होंने इस्लामाबाद में 3 साल तक छोटे मोटे कुछ काम किए।
उधर 2016 आते आते उस्मान के भाई हसीब काबुल से दुबई शिफ्ट हो गए, जिनके पीछे पीछे उस्मान भी दुबई पहुंच गए। हालांकि यह भी आसान नहीं था क्योंकि दुबई में रहना बहुत महंगा है। ऐसे में नौकरी के बगैर उस्मान एक लेबर कैंप में रहते थे, जहां वो 20 लोगों के साथ कमरा शेयर करते थे। काम था नहीं, कुछ तो करना ही था। ऐसे में एक दिन दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर जालमी का टैलेंट हंट लगा, वहां उस्मान भी गए। यहां उस्मान ने हिस्सा लिया और बॉलिंग की। सिलेक्टर्स उनसे इंप्रेस हुए, लेकिन चांस नहीं दिया गया। मगर इसी बीच उन्हें एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में लॉजिस्टिक और प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेटर की नौकरी मिल गई। वहां वो अच्छी खासी सैलरी पाने लगे और अपने परिवार को सपोर्ट करने लगे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो तारिक ने दुबई में छोटी छोटी लीग्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, मानो वो खुश थे। इसी दौरान एक रोज उस्मान को पेशावर जालमी से फोन आ गया कि वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलें। मगर बहुत दिनों बाद मिली नौकरी को छोड़ने का रिस्क उस्मान नहीं उठा सके और पेशावर जालमी को ना कह दिया। मगर क्रिकेट का कीड़ा कहां शांत हुआ है आज तक किसी का भी। फिर आई दिसंबर की वो रात जब उस्मान अपने भाई के साथ मिलकर धोनी की बायोपिक देख रहे थे। मोटिवेट हुए और दुबई छोड़कर पहुंच गए पाकिस्तान। फिर कैसे वो आगे बढ़े हमने आपको बताया। उस्मान तारिक अपने करियर में अकेले आगे नहीं बढ़े, विवाद साथ लेकर चले। अपने बॉलिंग एक्शन का विवाद, सबसे पहले उनके एक्शन को लेकर पीएसएल 2024 में बवाल हुआ, जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच में ऑन फील्ड अंपायर्स ने उनके एक्शन पर संदेह जताया और रिपोर्ट किया। मैच के बाद उनका एक्शन जांच के लिए भेजा गया। आईसीसी एक्रेडिटेड बायोमैकेनिक्स लैब में उनका टेस्ट हुआ, जिसके बाद रिजल्ट में पाया गया कि उनका एक्शन लीगल है। मगर पीएसएल के अगले ही सीजन यानी 2025 में फिर विवाद हो गया। इस बार मैच ऑफिशियल आसिफ याकूब और रिचर्ड इलिंगवर्थ ने उनके एक्शन को रिपोर्ट किया और फिर वही हुआ, यानी एक्शन की जांच हुई और फिर लीगल साबित हो गए। मगर इसके बाद जब जनवरी 2026 में आईएल टी20 में डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेलते हुए एक बार फिर उन पर आरोप लगे, तब वो खुद कैमरे पर आए और अपनी बात रखी। एक वीडियो जारी कर उस्मान ने कहा था, मेरी कोहनी पर 2 कॉर्नर हैं जिसकी वजह से मैं इसे पूरी तरह सीधा नहीं कर पाता। जब भी स्पिनरों पर चेकिंग का आरोप लगता है वो लैब जाते हैं, अपने एक्शन को बदलने की कोशिश करते हैं और सही डिग्री में फ्लेक्शन पर काम करते हैं। ये कभी कभी दर्शकों को कंफ्यूज कर देता है। मैंने पाकिस्तान में 2 ऑफिशियल टेस्ट दिए हैं और मेरा एक्शन क्लियर हो गया है। दूसरों की तरह मुझे कुछ भी बदलना नहीं पड़ा। मुझे भरोसा था क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गेंद फेंक नहीं रहा बल्कि बॉलिंग कर रहा हूं। मेरा एक्शन 15 डिग्री में है, टेस्ट हो चुका है। अगर ज्ञान नहीं है तो आरोप मत लगाओ, इलिटरेसी ज्ञान को मार सकती है। एक तीखा जवाब उस्मान ने दिया। ये तो रही खुद उस्मान तारिक की बात, मगर आईसीसी क्या कहता है वो भी जान लीजिए। आईसीसी के नियम में चेकिंग तब माना जाता है जब गेंद छोड़ते समय यानी रिलीज करते हुए कोहनी 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ती है, यानी हाथ कंधे से नीचे आते वक्त कोहनी को 15 डिग्री तक एक्सटेंशन अलाउड है। क्रिकेट में गेंदबाज को गेंद फेंकना नहीं चाहिए बल्कि गेंदबाजी करनी चाहिए। आईसीसी के अनुसार अगर गेंदबाज की कोहनी कंधे के लेवल तक पहुंचने के बाद से गेंद छोड़ने तक 15 डिग्री से ज्यादा सीधी होती है तो वो इलीगल माना जाता है। इसे ही चेकिंग कहते हैं। कोहनी का सीधा होना 0 से 15 डिग्री तक वैलिड है, लेकिन इससे ज्यादा एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। अगर कोहनी पीछे की तरफ ज्यादा झुकती है यानी हाइपर एक्सटेंशन है तो उसे गिनती में नहीं लिया जाता। आईसीसी के नियम से इतना तो साफ है कि उस्मान तारिक के एक्शन में कोई विवाद नहीं है। क्रिकेट के छोटे मोटी बारीकियां समझाने वाले भारतीय अंपायर अनिल चौधरी कहते हैं, एक्शन अलग लगता है, साइड ऑन है और वो अपनी सारी गेंदें वैसे ही डालते हैं और उनके आर्म में कोई बेंडिंग या स्ट्रेटनिंग नहीं है। गाइडलाइंस के हिसाब से उनका एक्शन बिल्कुल ठीक लगता है। आईसीसी और अनिल चौधरी की तरह ही ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा इस एक्शन को जायज मानते हैं और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज रजा भी। इतना ही नहीं, भारत के पूर्व स्पिनर रवि अश्विन ने भी उस्मान का खुलकर समर्थन किया है। अश्विन ने कहा कि अगर बल्लेबाज को स्विच हिट या रिवर्स स्वीप खेलने की आजादी है तो गेंदबाज के क्रीज पर रुकने पर पाबंदी क्यों होनी चाहिए। आईसीसी दिग्गज क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स के सपोर्ट के बावजूद उस्मान पर सवाल उठ रहे हैं। 31 जनवरी 2026 टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान में टी20 सीरीज खेल रही थी। सीरीज के दूसरे मैच के 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ने कैमरन ग्रीन को आउट कर दिया। पवेलियन लौटते समय ग्रीन ने उस्मान के एक्शन की ओर एक इशारा किया, जैसे वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ग्रीन के इशारे में ऐसा लग रहा था कि मानो वो कह रहे हो कि बॉलर थ्रो कर रहा है। इस घटना के बाद से उस्मान के एक्शन पर विवाद बना हुआ है। चूंकि उन्हें फिलहाल आईसीसी से क्लीन चीट मिली हुई है, इसलिए तारिक अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिनर बने हुए हैं और अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। अब इस खबर पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट्स में बताइएगा। उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को आप क्या समझते हैं, इस पर भी अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। इस खबर को लिखा है रविशंकर दुबे ने और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक।